चेक रिपब्लिक की एक रूरल मॉनेस्ट्री में एक मठाधीश एक साइंस प्रोफेसर बनने की कोशिश में था। ग्रेगोर मेंडल 2 बार क्वालिफाइंग एग्जाम में फेल हो गए। ऐसी स्थिति में वो बस एक सब्स्टिट्यूट टीचर ही बन सकते थे, तो अपने खाली समय में उन्होंने मटर के पौधों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे हजारों लाखों पौधों की ब्रीडिंग की, बहुत ध्यान से उनकी ऊंचाई, आकार, उनकी फलियों, बीजों और फूलों के रंगों की जांच पड़ताल की। मेंडल ब्रीडिंग से जुड़ी एक विश्वसनीय थियरी की खोज में थे, ताकि पहले से ही पता चल सके कि किसी लंबे पौधे का मिलन छोटे पौधे से या हरे मटर का पीले मटर से कराने का नतीजा क्या होगा। उन्होंने पता लगाया कि हर बार दाने पीले होंगे। जब तक मेंडल ने हरे रंग पर पीले रंग के दबदबे की ताकत के लिए एक शब्द नहीं खोजा, हम ये नहीं जानते थे। उन्होंने इसे नाम दिया डोमिनेंट। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि अब वो पहले से बता सकते थे कि मटर की अगली नस्ल कैसी होगी। 4 मटर में से 1 के दाने हरे होते हैं। मेंडल ने अगली फसल में मौजूद इस खास गुण को नाम दिया रिसेसिव। कुछ चीजों को उन्होंने कहा फैक्टर्स। पौधों में छिपी इन बातों के कारण ही कुछ खास गुण दिखते थे, और ये जुड़े थे एक नियम से, जिसे मेंडल गुरुत्वाकर्षण जैसे एक साधारण समीकरण के जरिए बता सकते थे। चार्ल्स डार्विन और ग्रेगोर मेंडल को यह नहीं पता था, लेकिन ये दोनों ही वैज्ञानिक उसी दौर में जीवन से जुड़ी रहस्यमय प्रणालियों को समझने की कोशिश में थे। डार्विन ने सभी जीवों में मौजूद एक समानता का सबूत पेश किया। उनके हिसाब से बेशक हम इंसान हैं, लेकिन सच ये है कि हम हैं दूसरे जीवों और सब्जियों के ही वंश के, यानी दूसरे जीवों की ही तरह कुदरती जगत का एक हिस्सा। मेंडल ने जाना कि ऐसे कुछ नियम हैं जो जीवन के आगे बढ़ते संदेशों को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने तो विज्ञान के एक बिल्कुल नए क्षेत्र का पता लगा लिया था, लेकिन 35 साल तक किसी ने यह नहीं जाना। अंतिम समय में उन्हें मालूम नहीं था कि विज्ञान के इतिहास में दुनिया उन्हें एक दिग्गज मानेगी।